हेलो दोस्तों, मैं सुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKP क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम पिछली वीडियो में मनुष्य की आंख ह्यूमन आई के बारे में पढ़ रहे थे। हमने उसका एक सामान्य मॉर्फोलॉजी बाह्य संरचना देखी थी और एनाटॉमी आंतरिक संरचना इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा था। आज हम समझेंगे कि आंख काम कैसे करती है, उसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे हम किसी भी वस्तु को किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक, चलिए तो पहले मैं जल्दी से आपको एक बार और आंख का रिवीजन करा दूं। आंख का सबसे बाहर वाला हिस्सा कॉर्निया, वह हिस्सा जहां से प्रकाश प्रवेश करता है प्यूपिल, प्यूपिल को कंट्रोल करता है आइरिस। यह है हमारी आंख में पाया जाने वाला लेंस, आई लेंस। इसे कंट्रोल करने के लिए होती है सिलियरी मसल्स। लास्ट हिस्सा आंख का जहां इमेज बनती है रेटिना, रेटिना से सिग्नल ले जाने के लिए होती है ऑप्टिक नर्व। ठीक, कॉर्निया वाले हिस्से में एक लिक्विड या द्रव भरा हुआ फ्लूइड है जिसे कहते हैं एक्वस ह्यूमर। उसमें प्रोटीन है जिसका नाम है क्रिस्टलीन। क्रिस्टलीन प्रोटीन के कांटेक्ट में ये लेंस होता है, इसलिए इस लेंस को भी क्रिस्टलीन लेंस कहते हैं। और अंदर जो है एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसे कहते हैं विट्रस ह्यूमर, और उसमें जो लिक्विड भरा हुआ है वो लिक्विड कहलाता है ऑप्सिन प्रोटीन। उस लिक्विड में एक प्रोटीन है जो कहलाता है ऑप्सिन प्रोटीन। ठीक, अब अपन समझते हैं कि अपनी आंख जो है ये काम कैसे करती है। ठीक, मैं ये डायग्राम में थोड़ा सा समझाता हूं, फिर एक अलग इमेज बना के भी समझेंगे। तो अपन इसकी शुरुआत करते हैं। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वो वस्तु अपन को कब दिखाई देगी। ठीक, मान लो अपन को किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो वो वस्तु कब दिखती है, जब इससे कोई प्रकाश, विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश टकराता है और वह रिफ्लेक्शन या परावर्तन के पश्चात जब आता है तो फिर हमें वो वस्तु दिखाई देती है ना। ये लॉजिक है ना कि विजिबल लाइट आएगी, विजिबल लाइट जो है टकराएगी, रिफ्लेक्शन होगा, जिस रंग की लाइट रिफ्लेक्ट होगी उसी रंग का ऑब्जेक्ट दिखेगा। मान लो कुछ ऐसा है जो लाल दिख रहा है तो उसने लाल रंग की लाइट को रिफ्लेक्ट किया, बाकी को एब्जॉर्ब कर लिया। लाइट की वेवलेंथ, लाइट का नेचर, ये सब आप लाइट वाले टॉपिक में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको इस चैनल में मिल जाएगी। ठीक, तो ऐसे अपन वस्तु को देखते हैं। अब इसी कहानी को अपन समझते हैं। चलिए, ठीक, अब हम मान लो किसी वस्तु को देख रहे हैं, उस वस्तु से प्रकाश जो है वो हमारी आंख में आया। ठीक, अब मैं ये मिटा दे रहा हूं, ये नाम अपन लिख चुके हैं। अब थोड़ा आंख के मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं अपन। हमने किसी वस्तु को देख रहे हैं और ये जो प्रकाश है, ये रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरणें हमारी आंख में आई। अब प्रकाश की किरणें जो है वो वस्तु से तो दूर आ रही है तो वो पैरेलल रहेंगी, लेकिन प्यूपिल तो अपना इतना छोटा सा है, उससे लाइट को अंदर पहुंचाना है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो कॉर्निया के अंदर एक्वस ह्यूमर है ये करता है लाइट का रिफ्रैक्शन। ये जो सूर्य, ये जो प्रकाश आ रहा था, इस प्रकाश का ये करता है अपवर्तन या रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन के बाद ये जो प्रकाश है ये प्यूपिल से होते हुए हमारी आंख के अंदर पहुंचता है। तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारी आंख में सबसे पहले अपवर्तन कहां होता है, सबसे पहले रिफ्रैक्शन या अपवर्तन कहां होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि जो सबसे पहला अपवर्तन है वो होता है कॉर्निया से। ठीक है, कॉर्निया ऑप्शन में रहेगा, मिल जाएगा। कॉर्निया क्यों करता है, क्योंकि कॉर्निया में एक फ्लूइड है एक्वस ह्यूमर, क्रिस्टलीन प्रोटीन जो है वो एक मीडियम या एक माध्यम की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, बाहर जो है रेयरर मीडियम है, विरल माध्यम है, अंदर ये लिक्विड है, मतलब लिक्विड कैसा मीडियम हो जाएगा, डेंसर रहेगा, सघन माध्यम। तो प्रकाश की किरणें नॉर्मल या अभिलंब की तरफ मुड़ जाएंगी और यहां पर प्रकाश का क्या हो गया, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, और प्रकाश फिर आ गया प्यूपिल में। अब प्यूपिल से ये जो लाइट है ये जाएगी अंदर। आप देख सकते हैं हमारी आंख में कौन सा लेंस है, तो हमारी आंख में जो लेंस है वो आजू बाजू पतला है और बीच में मोटा है। ऐसा लेंस जो आइट साइड मोटा और बीच में पतला होता है उस लेंस को अपन कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो एक क्वेश्चन ये बन गया कि भैया मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा मनुष्य की आंख में उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, अब वो आंख के अंदर की कंडीशन में यहां बना रहा हूं।
प्यूपिल से लाइट जो है वो पहुंची कहां पर, हमारी आई लेंस में। ये जो लाइट है जब आई लेंस से टकराई तो इसमें भी हुआ रिफ्रैक्शन, लेंस है तो सीधी सी बात है अपवर्तन होगा, रिफ्रैक्शन हुआ, और इस रिफ्रैक्शन या अपवर्तन के पश्चात यहां प्रकाश की किरण मिल गई तो यहां पर निर्माण हुआ इमेज, या जिसे अपन कहते हैं प्रतिबिंब। ठीक, ये जो प्रतिबिंब है कॉन्वेक्स लेंस से बना है, तो याद रखना उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक, रियल, वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, इनवर्टेड, उल्टा। और हमेशा हमारी आंख में बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु से छोटा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। जब तक अपन बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े ट्रक, गाड़ी सबको देख पाते हैं, क्योंकि बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, वस्तु से छोटा। अब ये जो कंडीशन हो रही है ना, जहां पर इमेज बन रही है, ये जो कंडीशन है ये अपनी रेटिना होगी। अभी चल रहा है आंख में, पर ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि यहां से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो ये आके मिलेंगी कहां पर, रेटिना में। ये जो पार्ट अपन ने बनाया ना, ये अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी रेटिना को। तो अब यहां से ये पॉइंट याद रख लेना कि मनुष्य की आंख में इमेज या प्रतिबिंब का निर्माण कहां होता है, रेटिना में होता है। मनुष्य की आंख में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और हमेशा क्या होता है, वस्तु से छोटा। लेकिन अपन को तो वस्तु सीधी दिख रही है, उल्टी नहीं दिख रही है। भले यहां पर इन्वर्टेड या उल्टी इमेज बनी तो वो सीधे कैसा क्या होता है, चल रहा है। अभी सीक्वेंस से चलेंगे। ठीक, ये जो लेंस है, यहां से लाइट जब आई तो ये जो रिफ्रैक्शन या अपवर्तन वाला काम हुआ, उस काम को कराने के लिए यहां पर लिक्विड भरा हुआ है जिसे कहते हैं विट्रस ह्यूमर, और इसमें जो प्रोटीन है ये है ऑप्सिन। ये जो क्रिस्टलीन प्रोटीन वाला लिक्विड था एक्वस ह्यूमर, इससे ज्यादा ये डेंस है, इससे ज्यादा सघन है। और अपन जानते हैं जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ जो है वो क्या हो जाती है, झुक जाती है, बेंड टुवर्ड नॉर्मल। तो उसी कारण ये प्रकाश की किरणें बेंड होती गई और ये जो है ये दोनों ऐसे जाके मिल जाएंगी कहां पर, रेटिना में। अब रेटिना में जो पहुंच रहा है वो है लाइट। लाइट पहुंच रही है, और अपन पढ़ चुके हैं कि हमारा जो ब्रेन है, नर्वस सिस्टम, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को जानता है। इलेक्ट्रॉन के अलावा उसको नहीं मालूम है लाइट आइट क्या होता है, ये साउंड क्या, कुछ नहीं जानता, वो सिर्फ जानता है इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर जो इमेज बनी, उस इमेज को हमारे ब्रेन को पढ़ना है। तो ब्रेन तभी पढ़ेगा जब वो इलेक्ट्रॉन के रूप में बदल पाएंगे। तो उस काम के लिए क्या होता है, ये जो हमारी रेटिना है, इस रेटिना में स्पेसिफिक टाइप की यहां पर पाई जाती है सेल या कोशिका, जिन्हें अपन कहते हैं लाइट सेंसिटिव सेल। इस रेटिना में होती है लाइट सेंसिटिव सेल। हिंदी में अपन क्या कहेंगे, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, समझ जाना। हिंदी में ये कहलाती है प्रकाश संवेदी कोशिका, लाइट सेंसिटिव सेल। और ये जो प्रकाश संवेदी कोशिका है, ये क्या करती हैं, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती हैं, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती हैं। विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंपल्स, और ये इंपल्स फिर जाते हैं ब्रेन में और ब्रेन उसको पढ़ता है। तो ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ऑप्टिक नर्व। ठीक, तो सीक्वेंस थोड़ी बहुत समझ में आया, और भी पार्ट है बीच में, लेकिन क्या उसके लिए डायग्राम अपन को मिटाना पड़ेगा, सिस्टमैटिक अपन पढ़ेंगे उसको। ठीक, तो सबसे पहला रिफ्रैक्शन अपवर्तन कहां पर होगा, कॉर्निया में। फिर अपवर्तन होता है आंख की लेंस में, कॉर्निया में अपवर्तन रिफ्रैक्शन करता है एक्वस ह्यूमर। लेंस के बाद जो रिफ्रैक्शन कराने में मदद करता है वो होता है विट्रस ह्यूमर। आंख में कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। आंख में इमेज या प्रतिबिंब का निर्माण कहां होता है, रेटिना में। रेटिना में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा।
लेकिन उस प्रतिबिंब को हमारे ब्रेन तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि प्रतिबिंब जो है वो लाइट का फॉर्म हो गया और ब्रेन लाइट को नहीं जानता, ब्रेन को यदि समझाना है तो वो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए रेटिना में होती हैं लाइट सेंसिटिव सेल, प्रकाश संवेदी कोशिका, जो इस लाइट को बदल देती हैं इलेक्ट्रॉन में, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फिर पहुंच जाते हैं हमारे ब्रेन में। ठीक, यहां तक आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है सब। चलिए अब इसमें अपन बढ़ते हैं आगे। इमेज कहां पर बन रही है? रेटिना में। अब इसी रेटिना से अपन कहानी को बढ़ाते हैं आगे, क्योंकि यहां सबका जो पार्ट है ये हो गया अपन, और जब कल पढ़ रहे थे तो उसमें और सामने वाला हिस्सा सब पढ़ चुके हैं। अब रेटिना की कहानी स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो मैं अब जो डायग्राम बना रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए, उसमें मैं सिर्फ रेटिना बनाऊंगा, ठीक है? बाकी आप समझ जाना, आंख का डायग्राम तो आप समझ ही चुके हैं। ये वाला हिस्सा बना रहा हूं मैं, सिर्फ लास्ट वाला है ना, ये हिस्सा जो क्या कर रहा है, सिग्नल्स को लेकर जा रहा है। ठीक, ये यहां पर पूरी आंख है, अपन नहीं बना रहे इसको। जहां पर इमेज या प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसे कहते हैं रेटिना। फिर हमने क्या देखा, इस रेटिना में पाई जाती हैं लाइट सेंसिटिव सेल, जो लाइट एनर्जी को, प्रकाश ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में बदलना जरूरी है ना, तब तो अपना ब्रेन पढ़ पाएगा। तो उस काम के लिए अपने पास कोशिका है जिसे अपन कहते हैं लाइट सेंसिटिव सेल। इस रेटिना में दो स्पॉट होते हैं, एक कहलाता है येलो स्पॉट, पीत बिंदु, या इसे अपन कहते हैं येलो स्पॉट, और नीचे की तरफ जो होता है ये कहलाता है ब्लाइंड स्पॉट। अब समझना इनके नाम ऐसे क्यों हैं। अपन ने ये कहा कि प्रतिबिंब या इमेज का निर्माण रेटिना पे होता है। मान लो जब हमारी आंख में इमेज का निर्माण, जो इमेज है उसका फॉर्मेशन रेटिना के येलो स्पॉट में होता है। यदि येलो स्पॉट में कोई इमेज बनती है तो हमें इस येलो स्पॉट से वस्तु सबसे अच्छी दिखाई देगी। जो भी ऑब्जेक्ट या जो वस्तु होगी उस वस्तु का सबसे जो स्पष्ट अपन को विजन होगा ना, जो क्लियर, सबसे क्लियर विजन जो होगा वो होगा जब उसकी इमेज बनती है कहां पर, येलो स्पॉट में। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इमेज फॉर्मेशन होते समय इमेज का फॉर्मेशन होता है ब्लाइंड स्पॉट में। ब्लाइंड स्पॉट वो पार्ट होता है जहां पर बनने वाली इमेज के सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुंचते। नाम से ही आप समझ गए होंगे, ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, यहां पर नर्व, ऐसा कुछ नर्व का ऐसा बन जाता है, जाल बन जाता है, एक वेब बन जाता है, नेटवर्क ऐसा हो जाता है कि यहां पर जब कोई लाइट आएगी और वो इमेज बनाएगी तो वो ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी, मतलब नहीं दिखाई देगा। इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। लेकिन बहुत अच्छा जिसका वजन है 6/6, जिसको अपन कहते हैं सब क्लियर दिख रहा है, दूर का पढ़ पा रहा है, सब बहुत अच्छी आंख जिसको अपन कहते हैं यदि है, तो उस व्यक्ति की आंख में इमेज जो है वो कहां पर बनती है, येलो स्पॉट में। ठीक, बन वैसे ही रही, रियल इन्वर्टेड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, लेकिन वो बन कहां रही है, येलो स्पॉट में। ठीक, बाकी अपने जैसे भैया जो आम आदमी है तो उनके ये इमेज यहां पर कहीं रेटिना में बनता है। इमेज बन गई रेटिना में, यहां पर प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रॉन्स बने। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गए कहां पर, इन्हें ऑप्टिक नर्व ने, ये जो इलेक्ट्रॉन जो को लेकर जाती हैं उन्हें अपन कहते हैं ऑप्टिक नर्व। लाइट से रिलेटेड है इसलिए ऑप्टिक, तंत्रिकाएं इसलिए नर्व। ये सिग्नल को लेकर पहुंच गई कहां पर, हमारे ब्रेन में। इतने से आपका काम चल जाएगा कि रेटिना का सिग्नल कहां जाता है, ब्रेन में। लेकिन और डिटेल में जाओ तो ब्रेन के किस हिस्से में ले गई,
तो इसे अपन कहेंगे मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन में जब पहुंच जाते हैं, याद करो अपन ने पढ़ा था मिड ब्रेन में एक हिस्सा होता है जिसका नाम है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो होता है वो मदद करता है इसमें। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना ये क्या करता है, जो इमेज बन रही है उस इमेज को देखने में, उस इमेज को पढ़ने में, समझने में मदद करता है। जो इमेज उल्टी बन गई है उस इमेज को सीधा करने का भी जो काम करता है वो होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इमेज उल्टी बनी ना, उसको सीधा करता है। जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो शुरू के आप ये समझ लो 22-25 दिन तक उसके आंख में जो इमेज बनती है ना, ब्रेन में इमेज, वो उल्टी बनती है। लेकिन वो 20-25 दिन का है तो वो क्या जाने क्या सीधा क्या उल्टा, तो उसको तो कुछ पता ही नहीं। अब ऐसा भी नहीं है कि वो आप कह दे कि भैया चाचा जब आप मेरे को देखने आए थे तो उल्टा चलते आए थे, वो ऐसा बोले नहीं सकता ना। 20-25 दिन के बच्चे की कितनी याददाश्त, कुछ याद नहीं उसको। लेकिन शुरुआती अवस्था में जो इमेज है वो ब्रेन में कैसी बनती है, उल्टी। फिर धीरे 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 ब्रेन डेवलप होता है और उसके बाद इमेज जो है वो कैसी बन जाती है, सीधे बनने लगती है। तो इमेज को सीधा करने का काम कौन करेगा, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक, और अब यदि आगे बढ़े एक और पार्ट समझना, तो अपन ने पढ़ा था कि हमारे ब्रेन में अपन ने 4 लोब पढ़े थे, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। यदि ये 4 ऑप्शन में आ जाए तो हमारे ब्रेन के ऑक्सीपिटल लोब जो होता है, ये ऑक्सीपिटल लोब जो है ये देखने में मदद करता है, ये हमारी इमेज या प्रतिबिंब को सीधा करता है। बिल्कुल मन में 1% भी कंफ्यूजन नहीं रखना। यदि कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना वाला ऑप्शन आएगा तो वैसे ही ऑप्शन आएंगे, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेड्यूला, ऐसे। और यदि ये ऑप्शन आएंगे तो फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल रहेंगे। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल नहीं घबराना, दोनों को याद कर लो। ठीक, तो यदि आ जाए ये वाला तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीपिटल लोब होता है जो हमारी इमेज को सीधा करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। यदि हम रेटिना की बात करें तो हमारी रेटिना में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक कहलाती है रॉड सेल, रॉड सेल, हिंदी में इसे अपन कहते हैं सल्का कोशिका, रॉड सेल। और दूसरा पार्ट कहलाता है कॉन सेल, या जिसे अपन हिंदी में कहते हैं शंकु कोशिका। तो एक ऑब्जेक्टिव तो आपका यही बन गया कि आपसे पूछा जाए रॉड सेल या कॉन सेल कहां पाई जाती हैं, तो आपका आंसर होगा हमारी रेटिना में पाई जाती है। दोनों के अपने अपने काम है। जब हमारी आंख में लाइट या प्रकाश पहुंच रहा है, यदि वो लाइट बहुत ज्यादा रहेगी तो हमें वस्तु जो है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। आपने देखा ही होगा बहुत ज्यादा लाइट में, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस में अपन देख नहीं पाते हैं। तो जब बहुत ज्यादा लाइट हो तो उस लाइट की इंटेंसिटी या तीव्रता को नियंत्रित करना होता है ताकि वो एक क्लियर विजन हो, स्पष्ट इमेज जो है वो हमारे ब्रेन में बन पाए। तो उस समय प्रकाश की तीव्रता या लाइट की इंटेंसिटी को घटाने बढ़ाने का काम जो करती है वो होती है रॉड सेल, है ना। लाइट की तीव्रता को घटा के बढ़ा के नियंत्रित करने का जो काम करेगी वो होती है रॉड सेल। अब जब इमेज बनी है तो उस इमेज के कलर को पहचानना है, तो कलर को पहचानने में जो मदद करती है वो होती है कौन सेल, शंकु कोशिका। पढ़ेंगे अपन और डिटेल पढ़ेंगे इसकी धीरे धीरे, सब अपन चालू कर रहे हैं, फैक्ट्स में सब डिटेल पढ़ेंगे। ठीक, कलर को पहचानती, सी से कलर, सी से कौन याद कर लेना, कलर को पहचानने में मदद करती है कौन से। तो ये रेटिना के हो गए पार्ट। ठीक, और इनको सब अपन पढ़ रहे हैं डिटेल से, धीरे धीरे फैक्ट भी लिखते जाएंगे और इनको पढ़ते भी जाएंगे। चलिए अब अपन देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ आई। फैक्ट पढ़ेंगे और जो आते जाएंगे उसको समझते भी जाएंगे अपन की क्या सिस्टम है, क्या कहानी। तो सबसे पहला कहलाता है स्टडी ऑफ
आई, आंख का अध्ययन, स्टडी ऑफ आई, उसे कहा जाता है ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी, इसका जो डॉक्टर है वो कहलाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। लेकिन ऐसा ज्यादा अपन ने सुना नहीं है कि उपयोग हो, ठीक, उसको सिंपल सिंपल बोल देते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कोई नहीं कहता, आंख का डॉक्टर कह देते हैं ना। बाकी सही जो है वो क्या कहलाएगा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक, थोड़ा अलग सा नाम है पर कोई दिक्कत नहीं, याद कर लेना, सिंपल है। ठीक, फिर यदि अपन बात करें तो वह हिस्सा जहां से प्रकाश प्रवेश करता है उसे कहते हैं प्यूपिल। प्यूपिल से लाइट हमारी आंख में एंटर करती है। ये सब पढ़ चुके, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट लेकिन बताते चल रहा हूं सबको। इस प्यूपिल को नियंत्रित करने के लिए आइरिस होती है जो हमारी प्यूपिल को नियंत्रित करती है। मनुष्य के आंख के रंग का निर्धारण, आंख के रंग का निर्धारण, आई कलर डिटरमिनेशन, आंख के रंग का निर्धारण कौन करता है, आइरिस। और आइरिस ऐसा क्यों कर पाता है, क्योंकि आइरिस में क्या होता है, मेलेनिन, ये अपन पढ़ चुके हैं, मेलेनिन पिगमेंट के कारण ऐसा होता है। ठीक, फिर यदि अगले पार्ट की बात करें तो आंख का अगला पार्ट जो है वो कहलाता है कॉर्निया। तो कॉर्निया के इफेक्ट अपन पढ़ लिए, ये सबसे पहले क्या करता है, अपवर्तन। हमारी आंख में सबसे पहला जो रिफ्रैक्शन या अपवर्तन है वो कौन करता है, कॉर्निया। कॉर्निया वह हिस्सा होता है, याद रखना ये फैक्ट, कॉर्निया वह हिस्सा होता है जहां ब्लड नहीं पहुंचता है, ब्लड नहीं पहुंचता है। ठीक, पढ़े अपन जब ब्लड पढ़ रहे थे, आरबीसी पढ़ा है, कॉर्निया में ब्लड नहीं पहुंचता है, वो अपना काम करने के लिए डायरेक्ट ऑक्सीजन को कहां से लेती है, एटमॉस्फेयर से। ब्लड नहीं पहुंचेगा मतलब आरबीसी नहीं पहुंचेगी, आरबीसी नहीं पहुंचेगी मतलब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, काम नहीं कर पाएगी। इसलिए कॉर्निया अपना काम करने के लिए सीधे ऑक्सीजन कहां से ले लेती है, एटमॉस्फेयर से, जो आंख से हवा टकरा रही ना उससे वो ले लेती है ऑक्सीजन। ठीक, फिर यदि अपन बात करें अगले पॉइंट की, तो जब भी नेत्रदान किया जाता है, आई डोनेशन या नेत्रदान किया जाता है, तो आपसे एग्जाम में पूछेगा नेत्रदान आंख के किस हिस्से का किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि नेत्रदान, जो आई डोनेट करते हैं ना अपन, सुना होगा आपने, तो नेत्रदान हमेशा किस हिस्से का किया जाता है, कॉर्निया। इस कॉर्निया वाले हिस्से में जो फ्लूइड या लिक्विड है इसे अपन कहते हैं एक्वस ह्यूमर, हिंदी में इसे अपन कहते हैं नेत्रोदय। ठीक, और यहां पर जो प्रोटीन है उसका नाम है क्रिस्टलीन प्रोटीन, क्रिस्टलीन प्रोटीन। ठीक, सब पढ़ चुके, बस मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में पॉइंट बैठ जाए। लेंस की बात करें तो आंख में कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स उत्तल लेंस, जो इमेज को कहां बनाता है, हमारी रेटिना में। आंख में बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा होगा, जिसे सीधा करने का काम करता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, मिड ब्रेन का हिस्सा है, या इस काम को सीधा करने में मदद करता है ऑप्टिकल लोब्स, है ना, सॉरी ऑक्सीपिटल लोब्स, है ना, तीन होते हैं, चार होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल।
तो ऑक्सीपिटल लोब जो है वो देखने वाले काम को नियंत्रित करता है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं अपन रेटिना की। ये अपने काम का है। रेटिना में एक पाई जाती है रॉड सेल। अब रॉड सेल की कहानी समझे। रॉड सेल जो है ये हमारी आंख में प्रकाश की तीव्रता, लाइट की इंटेंसिटी, आप प्रबलता भी कह सकते हैं लेकिन ज्यादा अच्छा होगा अपन कहें तीव्रता, आंख में प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करती है। इसका काम होता है प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करना, ताकि लाइट कम ज्यादा हिसाब से हो तो इमेज अच्छी दिखे। नहीं बहुत लाइट में कुछ नहीं दिखेगा, कम लाइट में तो वैसा ही नहीं दिखेगा। ठीक। अब यहां से लॉजिक समझो। रॉड सेल में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे कहते हैं रोडोप्सिन। विटामिन पढ़ते समय अपन पढ़े हैं। यहां पर एक प्रोटीन पाया जाता है जो कहलाता है रोडोप्सिन प्रोटीन। अब क्या होता है, इस रोडोप्सिन प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है विटामिन ए। विटामिन ए मतलब समझे, लीवर ऑयल, पपीता, गाजर, ये सब जो है ये किसके अच्छे स्रोत होते हैं, विटामिन ए के। विटामिन ए, इसीलिए आपने सुना होगा कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल, क्योंकि विटामिन ए रोडोप्सिन प्रोटीन को डेवलप या विकसित करता है। ये रोडोप्सिन प्रोटीन होता है रॉड सेल में जो हमारी आंखों में प्रकाश की तीव्रता या लाइट की इंटेंसिटी को नियंत्रित करने में मदद करता है। ठीक। यदि अपन बात करें ऐसे जानवर और पक्षी, एनिमल्स एंड बर्ड्स, जानवर और जो पक्षी होते हैं उनकी रॉड सेल, सल्का कोशिका, क्षण कोशिका, रॉड सेल जो है ये अधिक विकसित होती है, अधिक विकसित होती है। रात के समय जो जानवर या पक्षी हैं वो अपनी तुलना में काफी अच्छे से देख सकते हैं, है ना। आप देखना जब रात के समय जानवर होते हैं, जैसे आपको गाय दिख जाए या कोई भी जानवर दिखे, कुत्ता दिख जाए, है ना, तो जो एनिमल्स होते हैं जब उसकी आंख में लाइट टकराती है तो देखना वो कितना जल्दी, कितना तेज रिफ्लेक्शन करती है। तो आंख उनकी जो होती है वो बहुत रात के समय बहुत एक्टिव होती है और वो कम लाइट में भी काफी कुछ अच्छा देख लेते हैं। उसका कारण ही है कि उनकी सबसे ज्यादा जो विकसित होती है, डेवलप होती है, वो होती है उनकी रेड सेल, रॉड सेल। ठीक। अब यदि अपन रॉड सेल की बात करें तो मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी रॉड सेल अच्छे से डेवलप नहीं हुई है, अच्छे से विकसित नहीं हुई है, तो उस व्यक्ति को जो बीमारी होती है उसे कहते हैं रतौंधी। वो बीमारी कहलाती है नाइट ब्लाइंडनेस। ये तो सभी ने सुना होगा, किसी के लिए नया नहीं है। जब किसी व्यक्ति को कम प्रकाश में अस्पष्ट दिखाई देता है तो उसे अपन कहते हैं रतौंधी। रात से इसका संबंध नहीं है, नाम से है ना, तुम्हें ऐसा ना लगे रात लिखा है तो रतौंधी, रात से कोई संबंध नहीं। जब चाहे दिन हो या रात कम प्रकाश में अस्पष्ट दिखाई देगा, क्लियर विजन नहीं होगा, तो वो रतौंधी कहलाता है। वो किसके कारण होता है, रॉड सेल के प्रभावित होने पर, जब रॉड सेल विकसित नहीं होगी। ऐसा कब होगा, जब विटामिन ए कम मिलेगा। विटामिन ए कम मिला, रोडोप्सिन प्रोटीन कम बना। रोडोप्सिन क्या है, तो रोडोप्सिन हमारी रेटिना में पाया जाने वाला प्रोटीन है। रोडोप्सिन प्रोटीन कम बना तो रॉड सेल कम डेवलप हुई,
और रॉड सेल कम डेवलप हुई तो लाइट की इंटेंसिटी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और थोड़ी भी कम लाइट हुई और दिखना बंद हो गया, इसीलिए इसे अपन कहते हैं रतौंधी। इसलिए आप देखना जिसकी आंख कमजोर होती है उसे विटामिन ए वाली चीजें खाने को कहते हैं, लीवर ऑयल खाने को कहते हैं ना, कि लीवर ऑयल की कैप्सूल आती है वो खाओ, पपीता खाओ, गाजर खाओ, पीले फल जो होते हैं येलो फ्रूट्स उनको ज्यादा खाने की सलाह दी जाती है ना। रतौंधी याद रखेंगे यहां से आप। चलिए अब अपन बढ़ते हैं आगे। तो दूसरा जो प्रकार है वो कहलाती है कॉन सेल। अच्छे समझें, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आई के वो लगा के देखें, मॉक टेस्ट आपको ये सब देखने को मिलेगा। ठीक, दूसरा जो पार्ट है वो कहलाती है कॉन सेल, जिसे अपन कहते हैं शंकु कोशिका। कॉन सेल या शंकु कोशिका। ठीक, अब होता क्या है, ये जो कॉन सेल है इसका काम समझना। जब रेटिना में कोई इमेज बनती है तो हमारी रेटिना में पाई जाती हैं पिगमेंट सेल, जिन्हें अपन कहते हैं वर्णक कोशिका। पिगमेंट से समझ है, पिगमेंट वर्ण कलर, पिगमेंट या वर्ण का मतलब क्या हुआ, कलर, रंग से जो संबंधित है। तो हमारी रेटिना में जो कॉन सेल है इसमें बहुत सारी क्या होती है, पिगमेंट सेल। अब एग्जांपल समझना, ये मान लो अपन, मैं थोड़ा समझाने के लिए रेटिना का हिस्सा बना दे रहा हूं। ये हो गई रेटिना वाला पार्ट हो गया, ये पीछे का अपना। इस रेटिना में कौन सेल में बहुत सारी पिगमेंट सेल, अलग अलग कलर की यहां पर क्या रखी हुई है, पिगमेंट सेल। ऐसा होता नहीं है, ये समझाने के लिए कह रहा हूं। बस पिगमेंट सेल बहुत छोटी छोटी, पता थोड़ी चलेगा अपन को। ये मान लो यहां पर अलग अलग कलर के लिए रखी हुई है पिगमेंट सेल, वर्णक कोशिका। अब मान लो अपन किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को देख रहे हैं जो अपन को लाल कलर का दिख रहा है, तो वो लाल कलर का इसलिए दिख रहा है क्योंकि उससे लाल रंग का प्रकाश हमारी आंखों में आया, और जैसे ही रेड लाइट या लाल रंग का आंख हमारी प्रकाश रेटिना में पहुंचता है तो रेटिना की जो कौन सेल है उस पिगमेंट सेल में रेड वाली जो सेल है वो एक्टिव हो गई। हर कलर की सेल है पिगमेंट सेल, लाल कलर वाली जो सेल है वो एक्टिव हो गई, और एक्टिव होके ये जो है ये सिग्नल को पहुंचा देगी कहां पर, हमारे ब्रेन में। मान लो हम ऐसा कुछ देखते जो नीले रंग का है, तो उस समय नीले रंग वाली पिगमेंट सेल एक्टिव होती और ये सिग्नल को पहुंचा देती कहां पर, हमारे ब्रेन में। बाकी एक्टिव नहीं हो रही, सिर्फ नीली वाली होती, ब्लू कलर की होती और वो लाइट को पहुंचा देती ब्रेन में, या रेड कलर की होती और वो लाइट को पहुंचा देती ब्रेन में। तो जब वो वाले इलेक्ट्रॉन हमारे ब्रेन में पहुंचते ना तो वो दिमाग में फीड है, तो ब्रेन हमारा समझ जाता है ये वाला इलेक्ट्रॉन मतलब वो ऑब्जेक्ट लाल है, ये वाला इलेक्ट्रॉन मतलब वो ऑब्जेक्ट नीला है। तो ऐसे करके ये जो कौन सेल होती है ये रंग पहचानने में मदद करती है, कलर या रंग को पहचानने में मदद करती है। मैकेनिज्म काफी टफ है लेकिन समझ सकते हो, सिंपल है ना। यदि मान लो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जो पूरे सातों रंग के प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर दे, तो सातों रंग के प्रकाश यहाँ पिगमेंट सेल में आएंगे और सबके इलेक्ट्रॉन हमारी आंख में जाएंगे, और जब सब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट हमें काले रंग का दिखाई, वो ऑब्जेक्ट हमें सफेद रंग का दिखाई देगा। पूरे सात के सात रंग आए, सात पिगमेंट सेल को उन्होंने एक्टिव किया, पूरे इलेक्ट्रॉन चले गए। पूरे इलेक्ट्रॉन जब ब्रेन में आए तो ब्रेन का भैया इतने सारे इलेक्ट्रॉन आए, मतलब ये ऑब्जेक्ट हर रंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और वो ब्रेन हमारा जो है उसे ब्राइटर बना देगा और वो हमें दिखने लगता है सफेद कलर का। मान लो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसने पूरी की पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, कोई नहीं रिफ्लेक्ट किया, पूरी लाइट 100% लाइट एब्जॉर्ब कर लिया, हालांकि 100% तो ज्यादा हो गया, वो तो खैर ब्लैक ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, है ना, कृष्ण पिंड कहते हैं उनको, तो वो थोड़ी ज्यादा हो गया, पर फिर भी जो बहुत सारी लाइट को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। अब जब लाइट एब्जॉर्ब हो गई, कुछ लाइट आई ही नहीं, कोई पिगमेंट सेल एक्टिव ही नहीं हुई, ब्रेन में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं पहुंचा, और जब ब्रेन में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा तो ब्रेन को कोई सिग्नल नहीं मिला, तो ब्लैंक बन गया, ब्रेन जो अपना खाली हो गया, ब्लैंक।
तो ब्रेन का भैया हमें नहीं समझ में आ रहा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया है, कोई कलर नहीं आया है, ये जो है ब्लैंक हो गया, पूरा खाली हो गया, तो वो हमें काला दिखने लगता है। समझ गए? ये लॉजिक है। पूरा रंग आया, हर इलेक्ट्रॉन गए तो सफेद, और जिसने पूरे रंग को एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ नहीं आया, ब्रेन नहीं समझ पाया कौन सा इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया, तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है काली कलर का। और बाकी नहीं तो जिस रंग का आ रहा है उस रंग का दिखाई देगा। तो ये कहलाती है पिगमेंट सेल, वर्णक कोशिका, जो हमारी कौन सेल, शंकु कोशिका में होती हैं, जो रंग को पहचानने में, ठीक है, पहचानने में मदद करती है। ठीक, समझ गए होंगे यहां पर। अब यदि अपन बात करें तो जो जानवर और पक्षी होते हैं, एनिमल्स एंड बर्ड, जानवर और पक्षी में कौन सेल, शंकु कोशिका या जो कौन सेल है, ये विकसित नहीं होती। शंकु कोशिका डेवलप नहीं होती। जो जानवर और पक्षी होते हैं ना, वो कलर नहीं पहचानते हैं, ये विकसित नहीं होती है। जानवर और पक्षी कलर अलग नहीं पहचानते भैया। आप सुनते होंगे कि जो बैल है या जो सांड है वो लाल कलर को देख के मार रहा है, ये सब अफवाह है, वो कलर तो पहचानता ही नहीं। वो इसलिए मारता है क्योंकि एक जैसे वो जो बुल फाइट होती है ना, उसका रीजन ये वो इसलिए मारता है क्योंकि उसको एक तो भूखा रखा गया, बार बार उसको परेशान किया जा रहा है, और उसके सामने फिर ऐसे ऐसे कपड़े को हिलाते हैं। कपड़ा चुपचाप लेके खड़े रहना कहो ना मारे, लेकिन ऐसे ऐसे कपड़ा हिलाते हैं, तो वो जो कपड़ा हिलता है उससे उसका वहां ध्यान जाता है, और वो क्या करता है, अटैक करता है और मारता है। लाल लाल रंग का कोई संबंध नहीं है उससे। तुम कोई भी कलर का कपड़ा हिला दो, वो तो मारेगा ही, मारना होगा। तो वो क्या करते हैं, लाल रंग की वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, दूर से दिखाई देता है, तो आसपास जो ऑडियंस बैठी है उनको अच्छा दिखे, ब्राइट दिखे, कलर दिखे बढ़िया, इसलिए वो लाल रंग का बना दिए हैं। जानवर और पक्षियों को कोई रंग नहीं दिखाई देता, वो ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं। जैसे आप यदि कभी देखो ना, जो सीसीटीवी कैमरा होता है वो रात के नाइट विजन में कैसा शूट करता है, सफेद और हरा टाइप हल्का आता है ना, ब्लैक और आप कह सकते हो ग्रीनिश टाइप रहता है, वैसे ही जानवर को दिखता है। कभी देखना सीसीटीवी कैमरा का नाइट विजन, पूरी लाइट बंद और वो जो रिकॉर्ड करता है ना, वैसा ही ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है पक्षियों को और जानवरों को। क्यों? क्योंकि उनकी क्या ज्यादा विकसित हो गई है, उनकी रॉड सेल ज्यादा विकसित हुई है, ज्यादा डेवलप हो गई। जैसे आपसे कहा जाए कि क्या कारण है कि उल्लू जो है रात के भी आसानी से उड़ लेता है, तो उसका कारण क्या हो जाएगा, उल्लू आसानी से इसलिए मुड़ता है क्योंकि उसकी रॉड सेल जो है, सल्का कोशिका या क्षण कोशिका विकसित है। वो क्या कर रहा है, कम प्रकाश में भी अच्छे से देख पा रहा है। प्लस और भी कारण है, जैसे उल्लू की गर्दन बहुत ज्यादा मुड़ जाती है तो उसको देखने के लिए बहुत बड़ा एंगल मिलता है, तो रात को यहाँ वहां टकराता नहीं है, ज्यादा एंगल देखता है, उड़ता है। तो और भी कारण है, लेकिन एक कारण ये भी है कि उल्लू की रॉड सेल क्या होती है, विकसित। तो भैया जानवरों में रॉड सेल विकसित होती है और जानवर और पक्षियों में कौन सेल विकसित नहीं होती है, याद रखेंगे। फिर यदि अपन बात करें तो कौन सेल के प्रभावित होने पर जो बीमारी होती है उसे कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। हिंदी में इसे कहा जाता है वर्णांधता। वर्ण मतलब होगा कलर, है ना, अंधता मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, कलर ब्लाइंडनेस। तो क्या होता है इस बीमारी में कि कोई व्यक्ति जो होता है, जेनेटिक डिसीज है, आनुवांशिक बीमारी है, किसी व्यक्ति के शरीर में जीन जो है नहीं बनते, जीन ना बनने की वजह से पिगमेंट सेल नहीं बनती है कोई स्पेसिफिक कलर की। ज्यादातर ऐसा कहते हैं रेड और ग्रीन, जरूरी नहीं है, कोई भी कलर हो सकता है। तो स्पेसिफिक उस कलर की पिगमेंट सेल नहीं बनती। मान लो कोई व्यक्ति है जिसको नीला कलर नहीं दिखता, तो जब नीले रंग की लाइट आई तो उसके पास नीले रंग की पिगमेंट सेल नहीं है, तो ब्रेन में जो इलेक्ट्रॉन है वो जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वही सेल तो इलेक्ट्रॉन बनाती। अब जब ब्रेन में इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे हैं तो ब्रेन कह देगा कि भैया वो जो दिख रहा है उससे हमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, वो काला है, तो वो ऑब्जेक्ट हमें काला दिखेगा। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है वर्णांधता, उसमें जीन के प्रभावित होने की वजह से पिगमेंट सेल का निर्माण नहीं होता, जिस वजह से वह वस्तु हमें काली दिखाई देती है। मान लो किसी को नीला रंग नहीं दिखता तो नीले रंग की जगह उसे काला रंग दिखेगा, पीला नहीं दिखता काला दिखेगा, लाल नहीं दिखता काला दिखेगा, क्योंकि क्या नहीं बन पा रही है, पिगमेंट सेल। तो कौन सेल के प्रभावित होने पर जो बीमारी होती है वो कौन सी कहलाती है, कलर ब्लाइंडनेस।
ठीक, समझ गए होंगे। ये सबसे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रिलेट करते हैं हमारी आंख से। हालांकि मैंने आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि मैंने 100% समझा दिया है ना, लेकिन बहुत कुछ आपको समझाने की कोशिश की कि क्या क्या है, कैसा हो सकता है। ऑब्जेक्टिव आप यदि लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। बहुत रेयर ऐसा है कि शायद अब एक तो बाहर से आ जाए, लेकिन 90 से 95% संभावना है आपको क्वेश्चन मिलेंगे ह्यूमन आई के, जो अपन फैक्ट पढ़े उनसे। मान लो आप पढ़ोगे फैक्ट और कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, तो मैं उसको समझा दूंगा। ठीक, फिर यदि अपन बात करें तो विश्व दृष्टि दिवस, वर्ल्ड साइट डे, विश्व दृष्टि दिवस, ये मनाया जाता है 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर, ठीक, वही जागरूकता, अवेयरनेस फैलाने के लिए। आंख से संबंधित जो बीमारी होती है ना, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ब्रेस बायोपिया, मतलब निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, जब अपन लाइट प्रकाश पढ़ रहे थे, लेंस पढ़ रहे थे, तो वहां पर पढ़ चुके हैं। इस चैनल में आप इस YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, लाइट के अंदर पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, 20-21 वीडियोस है, वहां पर देखना, आपको मिल जाएगा आई डिसऑर्डर या आई डिफिक्ट या विजन इंपेयरमेंट नाम से, तो वहां पर वो सब दिया है, तो वहां से आप इसको पढ़ने के बाद उसको पढ़ना, तो आसानी से रिलेट कर लोगे, बहुत सिंपल है। ठीक, बाकी और कुछ बीमारियां वो अपन पढ़ेंगे, अभी ब्रेन की डिसीज पढ़ेंगे, फिर आई की पढ़ेंगे, पर ये जो लेंस से रिलेटेड है ना, वो वाली अपन वहां पर पढ़ चुके। ठीक, तो विश्व दृष्टि दिवस अपन ने मना लिया भाई 13 अक्टूबर को। चलिए अब एक पॉइंट और समझना, यदि हम बात करें हमारी आंख की, तो हमारी आंख में जो ग्लैंड होती है वो कहलाती है लैक्रिमल ग्लैंड। थोड़े अच्छे टर्म में अपन इसे कहते हैं लैक्रिमल ग्रंथि। बोलचाल में तो बाकी टीयर्स ग्लैंड कह के भी काम चल जाता है, टीयर ग्लैंड्स, या जिसे अपन कहते हैं आंसू ग्रंथि। बाकी जो थोड़ा साइंटिफिक टाइप का नाम है वो है लैक्रिमल। जैसे अपनी आंख जहां पर है ना, वो जो कैविटी, आई कैविटी है, तो वो जो हड्डी उसका नाम लैक्रिमल बोन है, वो पढ़ेंगे अपन स्केलेटन सिस्टम में। बस आप ये याद रखना, लैक्रिमल आए तो समझ जाना ये रिलेट होता है किससे, आंख से। ये जो लैक्रिमल ग्लैंड होती है, टीयर ग्लैंड, नाम से ही समझ रहे हो, इससे हमारे क्या निकलते हैं, टीयर्स, आंसू। अब आपको याद रखना है जो पॉइंट, वो समझो। ये जो आंसू है, इस आंसू में एक एंजाइम है जिसे कहते हैं लाइसोजाइम। एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम। पढ़ चुके हैं अपन, जब अपन सलाइवा, लार पढ़ रहे थे, और जब अपन स्वेट, पसीना पढ़ रहे थे, तो अपन पढ़े थे लाइसोजाइम जो एंजाइम है, ये बैक्टीरिया को नष्ट करता है, बैक्टीरिया को नष्ट करता है। समझना, अपन ने पढ़ा कि आंख में ब्लड नहीं पहुंचता है कॉर्निया अपना काम करने के लिए, सीधे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेती है। अब बाकी सब ऑर्गन जो है वो तो स्किन से प्रोटेक्ट है, स्किन के ऊपर धूल गंदगी आके बैठी, अपन साफ कर लिए, हाथ में धुल लिए, नहा लिए, दिक्कत नहीं है। बाल में गंदगी बैठी, धुल लिए, साफ कर लिए। नाक के अंदर यदि धूल के कण या गंदगी जाना चाहे तो छोटे छोटे बाल हैं, है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो धूल को, गंदगी को, नमी को रोक लेते हैं। नाक के अंदर चिपचिपा द्रव है, म्यूकस श्लेष्मा कहते हैं, वो धूल के कण इन सब को रोक लेता है। मुंह से यदि कोई गंदगी जाना चाहे तो सलाइवा है, सलाइवा चिपचिपी है, गंदगी को रोक लेती है, और लाइसोजाइम है वो उसको मार देता है, बैक्टीरिया को। अब क्या होता है, आंख भी तो सीधे कांटेक्ट में है एटमॉस्फेयर के, तो जब वायुमंडल के संपर्क में है आंख, तो आंख के ऊपर आंसू की एक चिपचिपी लेयर होती है कि भैया जब इससे आंख, हवा टकरा रही है, तो वो हवा सीधे कॉर्निया को प्रभावित ना करे, वो लिक्विड जो है उस हवा के प्रभाव को कम कर दे।
दूसरा, यदि हवा तेज चल रही है, गर्म है हवा, और वो गर्म हवा हमारी आंख को प्रभावित कर सकती है, तो ये जो आंसू लिक्विड है ये उस हवा को ठंडा कर देता है ताकि आंख के लिए अच्छी हो जाए। साथ ही साथ क्या करता है, हवा में जो धूल के कण है, डस्ट पार्टिकल है, गंदगी है या कोई भी कण है, वो हमारी आंख को नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसको ये जो आंसू होते हैं वो चिपचिपे होने के कारण चिपका लेते हैं, और फिर जब आप सुबह उठते हैं तो कहते हैं ना आंख से गंदगी निकली, घर की भाषा में कह देते हो आंख से कीचड़ निकला, गंदगी निकली। तो वही होता है, दिन भर की गंदगी इकट्ठी हो जाती है, टीयर्स आंसू जो है उसको चिपका के रखते हैं, फिर आप जब सोते हो तो आंसू के साथ वो निकल जाते हैं बाहर। ठीक, फिर हमारी जो कॉर्निया है वो सीधे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले रही है, हवा सीधे टकरा रही है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया उसको नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए क्या होता है, आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम होता है, जो बैक्टीरिया जब टकराते हैं आंख को नुकसान पहुंचाने के लिए तो उन बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। लाइसोजाइम जो है वो एक एंजाइम है, और इस एंजाइम की विशेषता क्या है, ये बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, जब आप तेज गाड़ी चलाते हो तो आपकी आंख से आंसू निकलने लगते हैं, यदि आप चश्मा हेलमेट न लगाए हो तो उसका कारण क्या है, आप जितनी तेज गाड़ी चला रहे हैं उतनी तेज हवा आपकी आंख से लग रही है, और जितनी ज्यादा हवा लग रही है उसको उतना ज्यादा साफ करना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा साफ करने के लिए लैक्रिमल ग्लैंड फिर ज्यादा जल्दी जल्दी आंसू निकालती है, ताकि वो हवा ठंडी हो जाए, धूल के कण या गंदगी है तो आंसू में चिपक जाए, और यदि कोई बैक्टीरिया है तो ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है उस बैक्टीरिया को मार दे। इतनी जल्दी जल्दी बहुत सारी हवा लग रही है, उसको साफ करने के लिए जल्दी जल्दी आंसू निकल रहे हैं, इसलिए तेज गाड़ी चलाने की वजह से आप देखना आंख से आंसू निकलने लगते हैं। और चश्मा लगाए हुए, हेलमेट लगाए तो हवा उतनी तेज आ नहीं रही है, आंख को उतनी ज्यादा हवा साफ नहीं करना है, तो वो उतना ज्यादा आंसू नहीं निकलेंगे। आप इसको आजमा के देख सकते हैं डेली लाइफ में। ठीक, तो और आंख से जो संबंधित रोग है वो अपन कुछ पढ़ेंगे, और निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ये सब मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया, ये हो चुके हैं लाइव टॉपिक में। तो यहां पर अपना जो आंख है, ह्यूमन आई, मनुष्य की जो आंख है, ये टॉपिक यहां पर होता है पूरी तरीके से समाप्त। एक वीडियो में हमने मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी का स्ट्रक्चर देख लिया, और आज की वीडियो में हमने पूरे इसके मैकेनिज्म को समझ लिया। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, मॉक टेस्ट लगाएं, यदि कहीं पर भी आपको डाउट होता है, कोई चीज समझ में नहीं आती, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।